तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही ही होंगे। चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ध्यान देना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। और सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई। ये सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? क्वेश्चन आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है। डी वाई बाई डी एक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है या डी एक्स बाई डी वाई के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको कंपेयर करना है और फाइंड करना है पी एक्स। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में आपको पी एक्स फाइंड करना है एंड क्यू एक्स फाइंड करना है। ओके, और इसमें भी पी वाई फाइंड करना है। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ तो पी वाई फाइंड करना है और क्यू वाई अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो। और सेकेंड स्टेप में आई एफ आपको निकालना है। तो आई एफ निकालने के लिए ई के पावर पी एक्स डी वाई आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डी एक्स। आई एफ निकालने के लिए ई के पावर पी एक्स डी एक्स, इस तरह से आई एफ निकाल लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसमें भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अगर इस फॉर्म में हुआ तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालने के लिए इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई। इस तरह से दोनों में अगर इस फॉर्म में रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इस तरह से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। स्टेप 1 में आपको पी वाई और पी क्यू वाई निकालना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और फिर आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन स्टेप थर्ड एंड लास्ट स्टेप, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको y अगर इस फॉर्म में रहा तो y इंटू आई एफ इजक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ, ये डी एक्स प्लस सी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा तो। और अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन स्टेप थर्ड। इसमें आपको सॉल्यूशन इस तरह से देना है x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू वाई इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसी तरह आपको क्वेश्चन को कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन गिवन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है। ये पहला फॉर्म में दिया हुआ है, आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप कंपेयर कर लीजिए। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। आप एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों से कंपेयर किया जाएगा तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट पी एक्स आपको क्या मिला 1 बाई एक्स एंड क्यू एक्स क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड कर लिए। फर्स्ट स्टेप क्या था? पी एक्स और क्यू एक्स फाइंड करना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या है? ई के पावर पी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ई के पावर पी एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज ई के पावर एल एन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आई एफ इक्वल टू एक्स। तो अब फाइनल सॉल्यूशन थर्ड स्टेप में आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या करना था? ये देखिए, ये यहाँ पे रहा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इक्वल टू क्यू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन।
तो इसका क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ पे x4/4 प्लस सी, ये रहा इसका फाइनल सोल्यूशन और फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।